हेलो गाइस, एनएम ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। और सबसे पहले तो आपको करवा चौथ की बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं। करवा चौथ का त्यौहार आपके प्यार को और मजबूत करे और आपको अंततः खुशियां प्रदान करे। आपको करवा चौथ जीवन भर खुशियां, प्यार और समृद्धि प्रदान करे। और ये जो मेरी सहेलियां हैं, देखो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं। और देखो एक एक आज अलग से लग रही है, बहुत डिफरेंट लग रही है, इतनी सुंदर लग रही है। आज तो किसी की पहचान नहीं लग रही है। बहुत सुंदर लग रही थी सब, मतलब एक से एक बढ़कर लग रही थी सारी आज, क्योंकि आज सब अपने पति के लिए सजी हुई थी और हर कोई अलग से दिखना चाहता था। किसको चाहनी होती है कि आज के दिन सब डिफरेंट लगे और अपने पति की नज़र में मतलब खूबसूरत लगे। तो इधर पंडित जी भी आ चुके थे और पहले तो हमें पूजा करनी थी, क्योंकि पूजा ही एक मेन होती है जहाँ पे हम अपने पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करते हैं। और पंडित जी का हम इंतज़ार कर रहे थे कि पंडित जी बैठे और हम पूजा स्टार्ट करें। और यहाँ पे पंडित जी बैठ चुके थे और सब यहाँ पंडित जी के सामने सब लेडीज़ बैठ चुकी थी। और कुछ लेट भी आए थे, ये भाभी जी हैं, ये भी लेट पहुँचे थे। और पंडित जी ने स्टार्ट कर दी पूजा करना कि सब पूजा पे बैठ जाओ आराम से। और यहाँ पे सब पूजा पे बैठ गए थे, क्योंकि पूजा थोड़ी लंबा चलने वाली थी। यहाँ पे हमने कलावा में बंधना स्टार्ट कर दिया। ये मधु के यहाँ पे कलावा बंध रहा था और फिर मेरी टर्न आ गई। मैंने अपनी बाजू पे कलाई पे कलावा बंधवाया पंडित जी से, और भी इसको अपने सिर मत्थे पे लगाया कि भगवान मेरी पति की उम्र को लंबी करे और उन्हें खुशियाँ प्रदान करे। तो यहाँ पे पूजा स्टार्ट हो चुकी थी और हम बहुत ध्यान से पूजा सुन रहे थे, क्योंकि ये पूजा तो हमारे पति की लंबी उम्र के लिए की जा रही थी, तो वही सुनना तो बनता था। फिर उसके बाद यहाँ पे थालियाँ भी हमने एक्सचेंज करनी थी एक दूसरे के साथ। तो उसके बाद थालियों का एक्सचेंज करने का टाइम भी स्टार्ट हो गया। और देखो यहाँ पे वो हम थालियाँ एक्सचेंज करने लग गए और इतना हम इंजॉय कर रहे थे इस चीज़ को। ये पल बहुत यादगार था, मतलब हमारे लिए सीरियसली बहुत यादगार। और साथ में पीछे से संगीत भी चला हुआ था और इतना मज़ेदार। और हमारी पूजा समाप्त हुई, उसके बाद हमने पंडित जी से आशीर्वाद लिया और उसके बाद चल पड़ा हमारा डांस। और हमने यहाँ पे देखो डांस स्टार्ट कर दिया कॉन्टिन्यूसली। यहाँ पे सीरियसली डांस चल रहा था। देखो प्नीत कैसे मेरे साथ यहाँ पे डांस कर रही है, मतलब हमने इतना मज़ा किया डांस में, पूछो मत। बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, बहुत ही ज़्यादा। क्या बताऊँ मैं मतलब बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी हम यहाँ पे डांस में। और मुझे देखो, मैं तो यहाँ मतलब देखो कैसी लगी हुई थी डांस करने, ऐसी पागलों की तरह लगी हुई हूँ डांस करने। कोई सी भी गाने, पता नहीं क्या क्या गाने यहाँ पे चले हुए थे। और देखो यहाँ बीच में कहीं भी चली जा रही थी मैं डांस करते करते करते। मेरा दुपट्टा भी इधर उधर कहाँ चला गया था। और यहाँ पे देखो हम पंजाबी गाने पे मिक्स, कोई हिंदी गाने पे, कोई पहाड़ी गाने पे डांस कर रहे थे। और देखो इधर मतलब मज़े आ रहे थे हम सब सहेलियों को डांस करते करते। और इतनी बहुत ज़्यादा रात हो चुकी थी और उस टाइम तो हम सब भूख प्यास सब कुछ भूल चुके थे। हमें तो ये भी याद नहीं था कि हमने सुबह से खाना खाया है कि नहीं खाया है, पानी पिया है कि नहीं पिया है। हम सब कुछ भूल चुके थे उस टाइम, इतनी मस्ती में हम खो गई थी। और इधर रेखा दीदी और भाभी जी का डांस स्टार्ट हो गया दोनों का। ये दोनों बहुत अच्छा प्यारा सा कपल डांस करने लग गई थी। देखो कितना प्यारा इन दोनों का कपल डांस था। और देखो इधर मेरा बीच में यहाँ पे इतना प्यारा हिंदी सॉन्ग था, उस पर डांस करने लग गई। और ये आप समझ ही चुके होंगे कि कौन सा गाना है। तो उस पर डांस करने लग गई मैं यहाँ पे। और इतना मस्त डांस था हमारा कि हम लोगों की इन देखो मेरे को देख के कितनी हंस रही थी, ये बहुत ज़्यादा हम हंस रही थी। और
मज़े किए हमने बहुत ज़्यादा। भाई एक गाना ख़त्म हो रहा था, दूसरा गाना स्टार्ट हो रहा था, दूसरा गाना ख़त्म हो रहा था, तीसरा गाना स्टार्ट हो रहा था। और जैसे ही हमारा डांस ख़त्म हुआ हम अपने अपने घरों पे चढ़ गए। और जब हमारा चाँद जी निकल आया और देखो मेरी थाली सज गई यहाँ पे ऊपर चाँद देखने के लिए। और ये मैं चली गई उस टाइम ऊपर छत पे और मैंने वीडियो कॉल करी अपने पति देव जी को। और मेरे पति जी थे मेरे से बहुत दूर, क्योंकि मेरे पति जी हैं फौज में, तो उनको छुट्टी नहीं मिली थी। बहुत कम होते हैं वो करवा चौथ पे, बहुत कम छुट्टी मिलती है उनको। इसलिए अक्सर ऐसा ही होता है कि वीडियो कॉल पे ही मैं अपना व्रत तोड़ती हूँ हमेशा। तो ये चीज़ तो सब समझ ही सकते हैं कि फ़ौजियों को छुट्टी नहीं मिलती है, बहुत कम छुट्टी मिलती है उनको। तो फिर मैंने अपना व्रत वीडियो कॉल में अपने चाँद को देख के तोड़ा। और देखो मेरा चाँद तो मैंने वीडियो में देख लिया। ये तो अच्छा हुआ कि फ़ोन चल पड़े हैं, नहीं तो पहले फ़ोटो में देख कर ही वही हम तो पहले तोड़ते, काफ़ी टाइम पहले तोड़ते थे। और ये तो आजकल अच्छा है कि फ़ोन चल पड़े हैं तो हम वीडियो कॉल कर सकते हैं अपने पति को। इसलिए इसका हमें एडवांटेज है फ़ोन का, इस चीज़ का, खासकर मैरिड वुमेन को। तो मैंने बहुत प्यार से मतलब उनको देखा और उनने मुझे देखा। फिर हम दोनों ने एक दूसरे को देख के व्रत तोड़ा। और फिर देखो मैंने अर्घ दी और उसके बाद मैंने उनकी अच्छे से आरती भी उतारी थी और उनकी पूजा की अच्छे से। और फिर देखो मैं मतलब पानी भी उनकी तरफ ऐसे ही इशारा किया था पानी का। और फिर मतलब काफ़ी टाइम तक मेरे टाइम लग गया था ऊपर अच्छे से। पहले मैं उन पूजा भी करी थी वहाँ पे खड़े होके, और क्योंकि टाइम तो लग ही जाता है पूजा करने में। और देखो अभी मैंने उधर की तरफ चंद्रमा की तरफ भी पानी की रख दी और उनकी तरफ भी पानी को किया और उनसे आशीर्वाद लिया। और उन्होंने भी मेरे को आशीर्वाद दिया, सदा सौभाग्यवती रहो। और फिर उनको भी पानी का इशारा किया, भी अब आप भी पानी पी लो। और उन्होंने भी मेरे को इजाज़त दे दी कि अब तुम भी पानी पी लो और कुछ स्वीट खा लो। और बस यहीं पे मैंने अपना व्रत तोड़ा और यहीं पे मैं अपना ब्लॉग भी ख़त्म करती हूँ। बाय सबको।